क्या पढ़ा दिया था लास्ट टाइम पे? पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट तक की थ्योरी मैंने कंप्लीट करवा दी थी। हाँ मतलब हेडिंग डलवा दी थी ना, उसके पहले तक की प्रैक्टिस करवाना थी। कुछ क्वेश्चंस करवाए थे कल। थ्योरी तो आती है ना कंप्लीट? पक्का? ये करवा दिया था आई थिंक। हो गए थे 1.95 वाले ही है। ग्रुपिंग ऑफ सेल तक भी पहुंच गए थे अपन। ये मिक्स कॉम्बिनेशन भी हो ही गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या लिखा हुआ है कि एक बैटरी है E1 जिसका ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट। ये वाली बैटरी का ईएमएफ है 12 वोल्ट। ठीक है, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब आइडियल बैटरी है। और बैटरी ई का ईएमएफ 2 वोल्ट है। इस बैटरी ई का ईएमएफ कितना है? इफ द गैल्वेनोमीटर रीड्स 0, मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है यहाँ पे, इसकी रीडिंग क्या है? गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0, मतलब जिस ब्रांच में गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है उस ब्रांच में करंट का वैल्यू क्या है? 0। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो ये ध्यान रखना होता है आपको कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0, मतलब इस ब्रांच में करंट 0, मतलब इस ब्रांच का वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट। भाई इसमें सेल जुड़ा हुआ ना, कितने वोल्ट का? 2 वोल्ट का। तो ये ब्रांच जहां जुड़ी हुई है दोनों पॉइंट्स पे, जैसे और पी पे पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आएगा? 2 वोल्ट। ओ और पी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आएगा? 2 वोल्ट। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इधर पी से घूम के मैं कहां तक जाऊं? ओ तक जाऊं, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आएगा? ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं कि एक ब्रांच में करंट का वैल्यू 0 दे, तो कुछ नहीं करना होता, उस ब्रांच का जितना भी ईएमएफ है वो इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या मानना आपको? पोटेंशियल का डिफरेंस, और उस ब्रांच को हटा दो। अब उसका काम बस इतना ही है। उस क्वेश्चन में उस पर्टिकुलर ब्रांच का काम केवल ये बताना होता है कि जो 2 पॉइंट आपको पे जहां पे वो जुड़ी हुई है वो ब्रांच, वहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, जितना उसमें जुड़ी हुई बैटरी का ईएमएफ है। तो अब ये पता चल गया मुझे। अब मेरे लिए पता क्वेश्चन कैसा हो गया? अब मेरे लिए क्वेश्चन ऐसा हो गया कि मेरे पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है, बोलो? 12 वोल्ट। यहां पे एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है कितना? 500। यहां पे जुड़ा हुआ है कौन? एक्स। और इस एक्स को जो वोल्टेज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? ये समझ में आया? क्लियर है क्या? गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 होने से ये मुझे पता चला। अब देखिए होता क्या है, बैटरी का वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट में से 2 वोल्ट किसको मिल गया? एक्स को। तो 500 को कितना मिलेगा? 10 वोल्ट। ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, 10 वोल्ट के कंपेयर में जो 2 वोल्ट है वो 1/5 टाइम है। 10 वोल्ट का 2 वोल्ट कितने टाइम है? 1/। और सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में। अगर वोल्टेज 1/5 टाइम होगा तो रेजिस्टेंस भी 1/5 टाइम होगा। तो 500 का 1/5 टाइम, एक्स की वैल्यू क्या हो गई? वही पूछा है कि एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए। सीरीज में वोल्टेज रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड होता है। अगर वोल्टेज 1/5 टाइम होगा तो रेजिस्टेंस भी 1/5 टाइम हो जाएगा। ये करवा दिया था मैंने। ये वाले क्वेश्चन ये भी हो चुका है। इस पे आते हैं 64। क्वेश्चन नंबर 64 जो है वो पोटेंशियल फॉल राइज एनालिसिस पे बेस्ड है। क्या क्वेश्चन नंबर 64 जो है वो पोटेंशियल फॉल पोटेंशियल राइज एनालिसिस पे बेस्ड है। यहां पे मुझसे क्या पूछा, देखिए क्वेश्चन देखिए। VA माइनस VB इस साल की नीट में सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। नीट 2025 में सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, बस उसमें इंडक्टर और जुड़ा था। तो कॉन्सेप्ट जो इंडक्टर का रहेगा वो मैं EMI में पढ़ाता हूं। ठीक है, वहां हम पढ़ते हैं उसका भी फॉल राइज, तो बस वो एक एक्स्ट्रा था, बाकी पैटर्न सेम था एग्जैक्ट। आपको क्या बताना है?
ए और बी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस बताना है। किसी सर्किट में घूमना सिखाता हूं मैं आप लोगों को कैसे घूमना होता है। आप कहीं से कहीं तक भी जा सकते हैं, ए से चल के बी तक जा सकते हो, बी से चल के बताओ कहां से कहां जाना पसंद करोगे? ए से बी, हाँ वो कुछ भी जनरली यही रखा करो सीक्वेंस, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि आदत में रहता हूं। ए से चल रहे हैं तो ए का पोटेंशियल लिख लो वी ए का पोटेंशियल कितना लिख लिया? जहां से आप चल रहे हो उसका पोटेंशियल मान लो वी ए। बी से चलते तो क्या लिख लेते? वी बी। ए से चलना स्टार्ट किया, सर्किट में आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से क्या मिला? एक रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस को जंप करते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है कि कम होता है? डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन में जंप कर रहे हैं कि करंट के ऑपोजिट। अभी आप कैसे जंप कर रहे हो? करंट के डायरेक्शन में। 2 एम्पियर का करंट दिख रहा है आपको, करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल कितना कम होता है? आई आर वैल्यू कितनी होती है? पोटेंशियल फॉल या पोटेंशियल राइज रजिस्टर के अंदर नोट्स भले आप सामने रख सकते हैं, ठीक है। कितना लिखवाया मैंने पोटेंशियल फॉल पोटेंशियल राइज रजिस्टर का? आई आर। वी इक्वल टू आई कितना है आपके पास? 2। आर कितना है? 2। 2 इंटू 2, 4 वोल्ट कम होगा। अब जब कम होता है तो उसको माइनस लिखते, तो वीए में से 4 वोल्ट कम हो गया। फिर आगे बढ़े तो बैटरी मिल गई, फिर बैटरी को जंप किया। अब बैटरी को जंप करते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है कि कम होता है? उसमें भी डिपेंड करता है आप किस टर्मिनल से किस टर्मिनल पे जा रहे हो। मैं किधर से किधर जा रहा हूं? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, तो पोटेंशियल कम होगा। कितना? ईएमएफ के बराबर। उसका ईएमएफ कितना है? 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट और कम हो जाएगा, -3, ठीक है। उसके बाद में फिर एक वायर मिल गया, फिर क्या मिल गया? रजिस्टर। रजिस्टर मिल गया तो फिर से कम होगा, कितना? आई आर। आई कितना? वही 2 एम्पियर, और आर कितना? 1, तो 2 इंटू 1, 2 वोल्ट और कम हो गया। और हम कहां पहुंच गए? तो इक्वल टू लिख दिया करो वीबी। ए से चले, ये कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, इक्वल टू कहां पहुंच गए? जहां पहुंचो उसको इक्वल में लिख दिया करो वीबी। अब बताओ क्या हो गया? वी ए माइनस 4 3 7 और 2 9 इक्वल टू वीबी। अब हमसे क्या पूछा है? वी ए माइनस वीबी, तो वीबी को इधर लाओ और 9 को उधर ले जाओ, तो वी ए माइनस वीबी इक्वल टू +9 वोल्ट। और वीबी माइनस वी ए पूछ लिया होता तो -9 वोल्ट हो जाता। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे करना है? हालांकि अगली बार आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे नॉर्मली हम, मेरे सामने क्वेश्चन है तो ऐसे एक एक करके नहीं लिखता हूं मैं। जनरली सबसे पहले क्या करता हूं? सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जोड़ लेता हूं, 2 और 1 3। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके ये पता कर लेता हूं कि 6 वोल्ट वो कम हो गया, और 3 वोल्ट वो बैटरी का कम होगा, तो 9 वोल्ट कम होगा। तो वी ए -9 इक्वल टू वीबी। सीधे करते हैं डायरेक्ट, है ना? मतलब ऐसा नहीं कि पहले एक रेजिस्टेंस का सोचो फिर दूसरे रेजिस्टेंस का सोचो, पहले सारे रेजिस्टेंस जोड़ लो और इकट्ठा फिर बाद में करंट से मल्टीप्लाई कर लो, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? ये फॉल राइज एनालिसिस पे स्टेप से क्वेश्चन आता है, जो पढ़ा है ना आपको, पोटेंशियल फॉल पोटेंशियल राइज। सेम कहानी कैपेसिटर में आपको मिलेगी। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जाओगे, किसके? कैपेसिटर के, तो देखो पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम होगा। और नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाओगे तो बढ़ेगा। कितना? वहां पे आएगा Q बाई सी। वहां पे क्या आएगा? चार्ज बाई कैपेसिटेंस। कैपेसिटर जब हम पढ़ेंगे तो वहां आपको चार्ज और कैपेसिटेंस पता होते हैं, तो वहां पे भी ये लगाना है, इसलिए मैंने कैपेसिटर लिखवा दिया आपको। आ रही है कहानी समझ में कि नहीं आ रही कुछ भी? 2 सेल दिखाई दे रहे हैं आपको? दिखे 2 सेल? ठीक है भैया, एक सेल E1 है और एक E2। EMF 4 वोल्ट और 8 वोल्ट। इसका कितना? 4 वोल्ट। इसका कितना? सीरीज में, पैरेलल में? इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है और एक का 1 है। इसका 0.5 और इसका 1 ओम। सीरीज में है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E1 मतलब, और E2 दोनों का टीपीडी पूछ लिया। दोनों का क्या पूछ लिया मुझसे? टीपीडी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि दोनों सेल सीरीज में है या पैरेलल में? सीरीज में। सीरीज में ईएमएफ का क्या होता है? या तो जुड़ते हैं या घटते हैं। सीरीज में तो सिंपल सा फंडा है, अगर राइट कनेक्शन में रहा तो जुड़ जाएंगे, रॉन्ग कनेक्शन में रहा तो घट जाएंगे। क्या लगता है कौन सा कनेक्शन है? रॉन्ग कनेक्शन है। E1 चाहता है क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो, E2 चाहता है एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो। दोनों का करंट। क्लास में कोई ऐसा बच्चा जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे देख रहा हूं मैं? कोई ऐसा है क्या अभी? हाँ देखिए, बैटरी के 2 टर्मिनल दिख रहे हैं E1 के, एक छोटा टर्मिनल और एक बड़ा टर्मिनल।
बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, करंट हमेशा पॉजिटिव से बाहर निकलती है। तो इसमें अगर इस बड़े टर्मिनल से बाहर निकलेगी तो किधर जाएगी? बड़े टर्मिनल से बाहर निकलेगी तो कैसे जाएगी? क्लॉकवाइज। और इसके बड़े टर्मिनल से बाहर निकलेगी तो कैसे जाएगी? इस ऐसे चेक करना होता है, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सेम डायरेक्शन में हुई तो दोनों राइट कनेक्शन में, ऑपोजिट हुई तो दोनों रॉन्ग कनेक्शन में। पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है करंट बैटरी के, ध्यान रखना। तो ये रॉन्ग कनेक्शन हो गया, रॉन्ग कनेक्शन हो गया तो ईएमएफ माइनस होंगे। करंट किसके हिसाब से चलेगी? बड़े वाले के हिसाब से, मतलब 8 वोल्ट के हिसाब से। अच्छा बताओ सर्किट का वोल्टेज कितना हो जाएगा? 8 माइनस 4 4, अरे 8 माइनस 4 4, समझ में आ रहा है ये? अगर मान लो दोनों राइट कनेक्शन में होते तो 8 प्लस 4 क्या कर देते? 12। रेजिस्टेंस कितना आएगा? 6 और 3 का 2, अरे 6 और 3 का कितना आएगा? 2 2 और 1 ये 3 3 और दोनों मिलके 5 ही हो जाएगा 8। 4.5 और 0.5 कितना हो जाएगा? 5 5 और 1 6 6 और इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 2 6 और 2, तो करंट आ गया 1/2 1/2 एम्पियर का करंट ऐसे निकलेगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है क्या? कौन सी बैटरी चार्ज हो रही है और कौन सी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है? E1 चार्ज हो रहा है और E2 चार्जिंग का टीपीडी, E प्लस IR डिस्चार्जिंग का टीपीडी। तो बताओ E1 जो है इसका टीपीडी अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा? E प्लस IR। E कितना है उसका? 4 प्लस I कितना है? 1/2, R भी कितना है? 1/2। E प्लस IR, E प्लस IR क्यों लिखा? क्योंकि वो चार्जिंग कंडीशन में है, और चार्जिंग बैटरी का जो रहता है टीपीडी वो कितना होता है? E प्लस 1/2 0.5, और ये भी 0.5 0.5 0.5, ये 1/4 बन जाएगा 0.25 0.25 4 प्लस 0.25। ये किसका टीपीडी आया? E1 का, मतलब आंसर या तो B या फिर D। अब इसका टीपीडी निकालना किसका? E2 का। E2 का कैसे निकलेगा? E माइनस IR। E कितना उसका? EMF 8 वोल्ट माइनस I कितना? 1/2, और R कितना है? 1। ठीक है, तो 1/2 इंटू 1 मतलब 1/2 0.5, 8 माइनस 0.5 7 पॉइंट, समझ में आया? सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, पहले करंट निकालेंगे, फिर करंट अगर आ गई तो जो चार्जिंग बैटरी है उसका E प्लस IR, डिस्चार्जिंग बैटरी का EMF E माइनस IR। बोलो समझ में आ रही है क्या? कहानी नहीं आ रही है? किरचॉफ लॉ स्टार्ट हो गए हैं से। ये करवा चुका हूं क्या? ये कल करवा चुका हूं मैं, लूप में घूमने वाला E1 R2 E2 R1 किया था, याद है आपको? 1.8 एम्पियर निकाल के लाए थे अपन करंट। हो चुका है, कल करवा दिया मैंने। ये वाला क्वेश्चन करता है, ये नहीं करवाया होगा। इधर आते हैं, देखिए भी हम इस सर्किट में करंट पूछा है। ये सर्किट आपके सामने है। कितनी बैटरी? सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज है, कोई इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन मत मानना, क्योंकि बीच में कोई जंक्शन, भाई जब एक पूरा कंप्लीट लूप होता है तो वो पूरा किस में होता है? सीरीज में। 10 और 5 दोनों सीरीज में, राइट कनेक्शन रॉन्ग कनेक्शन। 10 वोल्ट की बैटरी से जो करंट निकलेगा वो कैसा चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। 5 वोल्ट की बैटरी से जो निकलेगा वो, तो दोनों ऑपोजिट हो गए। ऑपोजिट हो गए तो कनेक्शन रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हो गया तो दोनों का EMF माइनस होगा। 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा। वोल्टेज हो गया 5 और रेजिस्टेंस भी 5 है। I इक्वल टू V/R, 5/5। आया समझ में कि नहीं? 1 एम्पियर I इक्वल टू V/R। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें ब्रांच B और D जो है उसमें आपको करंट की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? E1 R2 E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, इस तरीके से यूज करेंगे। अब देखिए, रुकिए एक मिनट। पहले तो जिस ब्रांच में करंट पूछा उस ब्रांच को आप एज इट इज बना लो। किसको? 3 ओम को। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब आप इसमें से इसको क्या मान लेंगे अपन?
E1 इसको क्या मानेंगे हम, E2 ये अपना हो गया, R2 ये अपना हो गया। लेकिन ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, नहीं है तो भी मान लो। अब तो मान लो उस ब्रांच में जितने वायर जुड़े सबको जोड़ के उस बैटरी का क्या मान लो, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो। कहानी आसान रहती है अपने लिए। बताइए अब जरा, पहले एक बात बताओ, इस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, इस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, इन दोनों पॉजिटिव टर्मिनल को अगर मैं देखूं तो दोनों प्लस से प्लस जुड़े हैं। अरे दोनों पॉजिटिव टर्मिनल जुड़े हैं एक ही जगह पे, राइट कनेक्शन रॉन्ग कनेक्शन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये राइट कनेक्शन माना जाता है। पॉजिटिव टर्मिनल से अगर क्या जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल। कैसे पता किया, इसका पॉजिटिव देखो इधर से घूम के यहां जुड़ा, इसका पॉजिटिव भी यहां जुड़ा, तो दोनों के पॉजिटिव एक ही जगह पे जुड़े हुए ना, और नेगेटिव इधर जुड़े, तो प्लस से प्लस अगर जुड़ा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो वो कौन सा कनेक्शन है, राइट कनेक्शन। तो दोनों बैटरी राइट कनेक्शन में, तो फॉर्मूला E1R2 प्लस E2R1 आएगा या E1R2 माइनस E2R1 आएगा, प्लस आएगा बीच में, ये तो पक्का है। अब बताओ, मैं किसी भी एक बैटरी की जगह पे आप एक नया बैटरी बनाने जा रहे हैं हम, और उस नए बैटरी का वोल्टेज कितना आएगा, ये 30 वोल्ट की बैटरी की जगह पे मैं एक नया बैटरी बना रहा हूं, इन दोनों बैटरी को हटा के मैं एक सिंगल बैटरी में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, E1R2 E2R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो बताओ जल्दी फटाफट, 30 इंटू 6 180, 15 इंटू 3 45, दोनों जुड़ के कितना हो गया 225 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 9, ठीक है 225 बाय 9। इसको सॉल्व कर लो, 3 से कैंसिल कर लो या 9 से कैंसिल कर लो, 9 टू जा 18, कितना बचेगा 4, 9 5 जा, क्या 25 वोल्ट का बैटरी बन गया। कितने वोल्ट का बैटरी बन गया, कैसे निकाला है 25 वोल्ट का बैटरी, E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस, चाहो तो रफ पेज पे कैलकुलेशन करके देख लो, 25 वोल्ट की बैटरी आएगी। लेकिन बैटरी थोड़ी ना बनाना होती, साथ में रेजिस्टेंस भी बनाना होता है। तो 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होता है भाई, ये तो केवल बैटरी बनी है, अभी आपको रेजिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। 6 3 2 कितना आ जाएगा, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब तो करंट निकालना आई, वोल्टेज कितना है 25, रेजिस्टेंस कितना 3 ये और 2 ये। एक बार सिंपल सर्किट बना लिया तो फिर तो क्या बचता है, कुछ नहीं बचता। तो 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा भैया, कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट। समझ में आ रहा क्या किया मैंने, फिर से रिपीट करूं। आपके पास एक सर्किट था, मैंने बताया था 3 ब्रांच का सर्किट जब भी आए, जिस ब्रांच में करंट पूछी हो उसको एज इट इज बना देना, और बची हुई 2 ब्रांच को हमारा फॉर्मूला कौन सा, E1R2 E2R1 से सॉल्व करके एक सिंगल ब्रांच बना लेना। तो मैंने क्या किया, ये BD जो ब्रांच था इसको एज इट इज रहने दिया, और ये दोनों ब्रांच को सॉल्व करके एक 25 वोल्ट और 2 ओम का बैटरी बना लिया। कैसे बनाया, इसको E1 इसको R1 मान लिया, इसको E2 इसको R2 मान लिया, और E1R2 E2R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 से 25 वोल्ट का बैटरी बन गया, और 6 ओम और 3 ओम का मिला के 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस बन गया। तो जो कॉम्प्लेक्स सर्किट था अपना वो एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो गया, ऐसा सर्किट बन गया ये। अब ये ऐसा सर्किट बन गया तो ये आसान हो गया बहुत ज्यादा, यहाँ कुछ नहीं करना, I इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस, डायरेक्शन भी बता सकते हैं अपन की करंट किधर से किधर फ्लो होगा ब्रांच BD में, ऐसे घूम के आएगा ऐसे, हाँ ना, तो क्या बोलेंगे B2 किधर आएगा, B2D कितना आएगा 5 एम्पियर, 5 एम्पियर B2D। हाँ मतलब नहीं, इधर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं सोचना होता, कनेक्शन देखने के लिए, यहां कनेक्शन देखने के लिए केवल ये देखना है कि जो 2 बैटरियां हैं उसमें ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये भी, ये दोनों प्लस एक ही जगह पे जुड़े ना पॉइंट बी पे, हाँ ना, एक तरफ अगर आ रहे हैं तो राइट कनेक्शन, और दोनों अगर इसका यहां पॉइंट बी पे इसका प्लस जुड़ा होता और ये बैटरी ऐसे होती इसका माइनस जुड़ा होता तो ये रॉन्ग कनेक्शन में आ जाती, बीच में माइनस आ जाता। इसमें ये आई का वैल्यू पूछा है, तो ये 3 एम्पियर आ रहा है सर्किट में, 15 ये आ रहा है, 15 और 3 18, 18 और 5 ये आ रहा है 23, तो बाहर कितना निकलेगा 23 एम्पियर। ठीक है, ये बीच वाली ब्रांचेस सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना,
सर्किट में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है वो इंपोर्टेंट है, टेस्ट में आ चुका है क्वेश्चन। I3 का वैल्यू पूछ लिया भैया। किसका वैल्यू पूछा है? I3 दिखा क्या आपको? कौन सी ब्रांच में? बीच वाली ब्रांच में। I3 कौन से ब्रांच में है? बीच वाले ब्रांच में। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? जिस ब्रांच में पूछा उसको एज इट इज रहने देते हैं, बाकी दो को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा बताओ, वो 8 वोल्ट और 12 वोल्ट पैरेलल में है कि सीरीज में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। राइट कनेक्शन में है कि रॉन्ग कनेक्शन में है? राइट कनेक्शन में है। प्लस से प्लस जुड़ा है, देख लो आप, दोनों का प्लस लेके आ जाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज छोड़ो, आप दोनों का प्लस से प्लस जोड़ के देख लो। इसका प्लस कहां जुड़ा? 8 वोल्ट की बैटरी का, ये यहां पे, और इसका प्लस यहां जुड़ा, तो ये कौन सा कनेक्शन है? राइट कनेक्शन। दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल एक ही जगह पे जुड़े तो वो राइट कनेक्शन है। इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व करना बताऊंगा, लेकिन पहले हम वही प्रैक्टिस करते हैं। कौन सा? E1 R2 E2 R1 वाली। जिस ब्रांच में करंट पूछा उसको एज इट इज लिख दें। ये लिख दिया, देखो क्या, 6 वोल्ट। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है, कौन सी? ये, इसकी जगह पे मैं इक्विवेलेंट बैटरी लगा रहा हूं। अच्छा, क्यों 12 वोल्ट की जगह पे क्यों लगा रहा हूं? 8 की जगह पे नहीं लगा सकते क्या? राइट कनेक्शन में किसी की जगह पे भी लगा सकते हो। समस्या कहां आएगी? जब कनेक्शन रॉन्ग होगा। रॉन्ग में आपको उसकी जगह पे लगाना पड़ेगा जिसका वो E1 R2 जैसे मान लो ज्यादा आ रहा है तो E1 की जगह पे, और E2 R1 की वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है तो E2 की जगह पे लगेगा। मतलब जिसका ER प्रोडक्ट ज्यादा आएगा, लिखवाया था मैंने, डायरेक्शन ऑफ नेट बैटरी इज डिसाइडेड बाय ER प्रोडक्ट। राइट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि राइट कनेक्शन में आप किसी की जगह पे भी लगा दो, आपके आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, डायरेक्शन सेम आएगी। लेकिन रॉन्ग कनेक्शन में ध्यान रखना पड़ता है। रॉन्ग कनेक्शन में आपको बैटरी किसकी जगह पे लगाना है? जिसका ER प्रोडक्ट ज्यादा है। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो क्या करेंगे, E1 R2 मतलब 12 इंटू, भैया ये E1 और ये R2, 12 इंटू 28 प्लस E2 R1। E2 कितना है? 8 इंटू R1 कितना? 54 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, 28 प्लस 54। इतने वोल्ट की बैटरी बनाना है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करोगे? क्या कॉमन दिख रहा आपको? हाँ जी, क्या बन रहा है? 768 कैसे बन गया ये कितना बना? ये 2 से कैंसिल कर दिया पहले आपने, 3 से भी कैंसिल हो जाएगा। 336 प्लस 432 बाय कितना बना है? 82। हाँ, 768 बाय, कैंसिल करो इसको 2 से। जब तक हो रहा है तब तक करते जाओ। अप्रोक्स मत मानो यार, मान लो अप्रोक्स, ठीक है। बताओ जल्दी फटाफट, आज ही बताना अपने को कि बैटरी कितने वोल्ट का बनेगा। हाँ जी, अप्रोक्स 9.6 बैटरी का वोल्टेज। चलो बैटरी का वोल्टेज मान लिया अप्रोक्स 9.6। आप लोग बोल रहे हो तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, अब वोल्टेज ही थोड़ी ना निकालना, क्या निकालना है? रेजिस्टेंस भी निकालना है। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका? 28 और 54 का। 28 और 54 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 28 और 56 होता तो 56/3 बनता है। तो 15 के आसपास आएगा। और क्या निकाल लो कितना आ रहा है 28 और 56 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। 18 पॉइंट समथिंग, 18.5 के आसपास था कुछ आ रहा है। देखिए
तो ये 18 पॉइंट समथिंग हो गया। अब ये 9 और 6 कितना हो गया सीरीज में 15, वोल्टेज 15 के आसपास और वो 18 के आसपास, 3 से कैंसिल करोगे तो 5/6 एम्पियर के आसपास। मतलब अगर हम बात करें तो 0.8 के आसपास वाला कोई आंसर आना चाहिए। बताओ कौन सा आंसर, या ही गया 5/6 एम्पियर। ठीक है, मतलब कौन सा डी। अब ये जो 5/6 एम्पियर आपका आया है, इसमें देखिए आपके हिसाब से इस डायग्राम में करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, ऐसे। ठीक है, कितने एम्पियर, 5/6 एम्पियर। उन्होंने डायग्राम में i3 कैसे बना के दिया है, ये 6 वोल्ट की बैटरी में उन्होंने i3 नीचे बना के दिया है, और हमारे हिसाब से करंट किधर आ रहा है, ऊपर। -5/6 आंसर क्यों पता, वो इसीलिए है कि आपने जो सर्किट में डायरेक्शन बना के दिया है वो डायरेक्शन गलत है। अगर सर्किट में बनाई गई करंट की डायरेक्शन गलत बनाई गई है तो आप आंसर किस में टिक करके आओगे, माइनस में। आपका माइनस साइन जो है वो ये बता रहा होगा कि आपने जो डायरेक्शन बनाई है वो डायरेक्शन गलत है। हमारे हिसाब से i3 ऊपर जा रहा है 6 वोल्ट में, लेकिन उन्होंने i3 कहां बना रखा है, नीचे। ठीक है, क्लियर है। तो क्या E1 R2 E2 R1 से आंसर आया, अरे E1 R2 E2 R1 से आंसर आ गया क्या अपना, आ गया, बिल्कुल सही बात है। अब आओ मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूं। ये क्वेश्चन E1 R2 E2 R1 से टफ इसीलिए पड़ गया आप लोगों को क्योंकि ये क्वेश्चन उसके लिए डिजाइन किया ही नहीं गया था। ये क्वेश्चन जो है इस देखो, जिस ब्रांच में आपसे करंट पूछा है उसके बाद जो दो रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से, 28 और 54। 28 और 54 के दोनों एंड पे आप घूम सकते हो क्या, मतलब जैसे 54 के इस एंड से इस एंड तक पहुंच सकता हूं क्या। ठीक है, अगर आपके पास जो भी रेजिस्टेंस है उनके दोनों तरफ घूमने का ऐसा रास्ता हो जिस रास्ते में रजिस्टर ना आता हो, क्या नहीं आना चाहिए, तो आपको ना E1 R2 E2 R1 की बजाय किस पे शिफ्टेड रहना चाहिए, पोटेंशियल फॉल राइज पे शिफ्टेड रहना चाहिए। देखिए जैसे मतलब क्या, यहां से चला मैं 6 वोल्ट का फॉल, 6 वोल्ट का क्या हो गया फॉल, फिर यहां आया तो 12 वोल्ट का फॉल, हाँ ना, फिर यहां पहुंच गया। तो मैं इस वायर के ये जो 54 ओम है इसके लेफ्ट से चल के मैं राइट में पहुंचा तो टोटल फॉल कितना हुआ, 12 नहीं 18। 6 वोल्ट एक जगह हुआ और 12 वोल्ट फिर एक जगह हुआ, तो 18 वोल्ट का ओवरऑल क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। कहां से कहां जाने पे, 54 के इस एंड से इस एंड तक, मतलब यहां से वहां तक 18 वोल्ट का क्या है फॉल। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं यहां पे करंट होगी, इधर भी करंट के डायरेक्शन में जाने पे फॉल होता है ना, कितना IR। वोल्टेज निकाल लिया आपने वायर के दोनों एंड पे कितना, 18 वोल्ट। वोल्टेज है रेजिस्टेंस है, क्या करंट निकाल सकते हो, V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V/R। वोल्टेज कितना 18, रेजिस्टेंस कितना 54, 1/3 एम्पियर, हाँ ना। इसका मतलब यहां पे 1/3 एम्पियर का करंट जा रहा होगा इधर। अब एक काम करते हैं, यहां से चलते हैं और यहां पहुंचते हैं इधर से। तो बताओ यहां पे क्या होगा, 6 वोल्ट का फॉल, यहां पे 8 वोल्ट का फॉल, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 14 वोल्ट का फॉल। मतलब यहां से यहां तक आने पे 14 वोल्ट का फॉल होता है। इसका मतलब इधर करंट है ऐसे कितना 1/2 एम्पियर। कैसे निकाला, I इक्वल टू V/R। वोल्टेज आया 14 और रेजिस्टेंस कितना है 28, 14/28 मतलब कितना 1/। अब ये जंक्शन दिख रहा है, जंक्शन, इस जंक्शन से करंट इधर जा रहा है कितना 1/3 एम्पियर, और इधर भी जा रहा है कितना 1/2 एम्पियर, और एक ब्रांच इधर है। अब जब दो तरफ जा रहा है तो इधर से आना पड़ेगा, पहली बात तो भाई जंक्शन पे नेट करंट 0 है ना, जितनी जाएगी उतनी, कितनी जा रही है 1/2 जा रही है, और तो आएगी कितनी 1/2 प्लस LCM 6, 5/6 एम्पियर आ रहा होगा। अब आ रहा होगा ऊपर, लेकिन i3 इन्होंने किधर बनाया, नीचे, तो हम आंसर क्या बोलेंगे -5/6 एम्पियर। तो E1 R2 E2 R1 से अच्छा ऑप्शन हुआ ये, लेकिन ये ऑप्शन अभी वैलिड इसलिए है जब तक यहां पे क्या नहीं जुड़ा हुआ है। मान लो यहां बैटरी के साथ क्या जोड़ दूं मैं, वायर, तो फिर आपके पास वही ऑप्शन रहता है E1 R2 E2 R1। क्यों, क्योंकि अब अगर आप सोचे कि मैं इस 54 के दोनों एंड पे पहुंच जाऊं ऐसे घूम के,
तो बीच में बैटरी बैटरी नहीं आ रही, बीच में क्या आ रहा है? अब उसका वोल्टेज लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? आई आर। और आई आर के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आई। और वही तो निकालना है, आई तो निकालना है वहां पे। आई तो नहीं पता, उधर का आई पता होता तो फिर कैलकुलेट ही क्या कर। बात समझ में आ रही क्या? तो सर्किट में घूमना तब तक बढ़िया रहता है जब तक बीच में कौन नहीं आ रहा हो, रजिस्टर नहीं आ रहा हो, तब तक तो ठीक है। और जहां रजिस्टेंस आया फिर तो आपको वहां के करंट पता होना चाहिए। बैटरी बैटरी है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ईएमएफ 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 चलता रहेगा। तो इस सर्किट में ठीक है, वो डिजाइन इसलिए किया गया था, सर्किट में बीच में रेजिस्टेंस इसीलिए नहीं बनाया गया ताकि आप इजीली घूम सको। समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? आंसर कितना आएगा? -5/। दोनों तरीके से आंसर आ गया अपना, E1 R2 E2 R1 से भी आ गया और सर्किट में घूमने के बाद भी आपका आंसर आ गया। ये अपन बाद में बातें करेंगे इस पे। क्वेश्चन नंबर 83। रफ पेज और पेन उठा के ट्राई करना है। एटी थ्री में क्या पूछा है? हाँ जी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल का मतलब आपको ए से चल के कहां तक आना है? बी तक आना है। पहले बताओ ऊपर का 8 और 6 कितना हो जाएगा? 8 + 6 14 और नीचे का 3 + 4 7 14 और 7 का आंसर 14/3 आगे 14/3 14/3 रेजिस्टेंस हो गया और वोल्टेज 10 है तो करंट निकाल लो I = V/R से 10/14/3 मतलब 30/14 मतलब 15/7 एम्पियर। कितना आया? I = V/R से नेट करंट निकाला क्या? हाँ जी आया। देखिए सबसे पहले तो ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 14, इसका 7 कॉम्बिनेशन का कितना है? 14/3 14/3 और वोल्टेज कितना है? 10 है। तो बताओ कितना आएगा? I = V/R 10 डिवाइडेड बाई 14/3 तो ये बनेगा 30/14 मतलब 15/7 एम्पियर का करंट आया यहां। अब 15/7 एम्पियर को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है? 14 और नीचे वाली ब्रांच का कितना है? 7। तो रेशियो क्या बन रहा है? 2:1। लेकिन हमको इनवर्स रेशियो लेना होता है 1:2। भाई करंट डिवाइड होता है रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में, तो 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो ऊपर वाली ब्रांच का करंट कितना मानेंगे बोलो? I1 और नीचे वाली ब्रांच का कितना मानोगे? I2। चलो कोई मुझे I1 की वैल्यू बताओ जल्दी फटाफट। I1 फिर से एक बार रिपीट करूं, टोटल करंट कितना आया? 15/7 15/7 को बांटने जा रहा हूं। किसमें बांटने जा रहा हूं? ऊपर का रेजिस्टेंस कितना है? 14, नीचे का कितना है? 7। 14 और 7 के इनवर्स रेशियो में, 14 7 का रेशियो मतलब 2:1 का रेशियो है, तो 2:1 तो करंट कैसे बटेगी? 1:2। क्या लिख दिया मैंने? 1 और 2। तो बताओ ऊपर वाली ब्रांच में कितनी आएगी? उसका रेशियो कितना? 1। तरीका बताया था मैंने डिवीजन रूल में, उसका रेशियो कितना? 1। दोनों को जोड़ दो 1 और 2 को 3 मल्टीप्लाई बाय जिसको बांटना है। किसको बांटना है? 15/7 को बांटना है। तो कितनी आ गई? पक्का? तो ऊपर वाली ब्रांच में जो करंट आया वो कितना आया? 5/7 एम्पियर। कितना आया? जरा नीचे वाली ब्रांच में करंट बताओ। हाँ ना, उसमें क्या लिखेंगे? 2/3 इंटू 15/7 तो कितना आ जाएगा? 10/7 एम्पियर। आगे 10/7 एम्पियर। अब ये 5/7 ऊपर से आएगा, 10/7 नीचे से आएगा, दोनों मिलके यहां वापस से, मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि 15/7 यहां से निकला, ऊपर पहुंचा,
फिर दो हिस्सों में टूट गया, 5/7 10/7, फिर 5/7 और 10/7 मिलके वापस से क्या बन गया 15/7, फिर घूम के आया, फिर बढ़ गया। क्लियर है क्या? अब हमको क्या निकालना है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस। तो ए से चल के कहां तक जाना है, बी तक जाना है। तो चलो ए से चल के बी तक आप किसी भी रास्ते से जा सकते हो, इधर से चले, इधर से, यहां। तो बताओ यहां करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, अरे ऊपर करंट ऐसे फ्लो हो रहा ना, तो करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो क्या होगा, पोटेंशियल होल कितना आई आर, आई उसका है 5/7, आई कितना है 5/7 और रेजिस्टेंस कितना है 6, तो कितना हो गया 30/7 का क्या हो गया होल। फिर आगे बढ़े, फिर यहां क्या होगा, यहां राइज होगा। क्यों राइज होगा, क्योंकि करंट के ऑपोजिट जा रहे हो, कितना आई आर, नीचे वाली ब्रांच का आई कितना है 10/7 और रेजिस्टेंस कितना 3, तो आंसर कितना आया 30/7 का राइज हो गया। तो जितना फॉल हुआ उतना राइज हुआ, तो डिफरेंस 0 आ गया। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी ये बताता हूं कि 4 का डबल 8 और 3 का डबल 6, ये विडस्टोन है। ये क्या है, अरे रेशियो सेम है ना, 1:1:2। बीच में अगर कोई ब्रांच जुड़ी होती तो वो क्यों हटती, पता इसीलिए तो हटती है कि पोटेंशियल का डिफरेंस क्या आता है 0, और पोटेंशियल का डिफरेंस 0 आता है तो करंट कितनी फ्लो होती है 0, इसलिए उस ब्रांच को हम हटा देते हैं। तो अगली बार ऐसे सोल्व मत करना जैसे अभी किया मैंने, अगली बार रेशियो देख के डायरेक्ट टिक करके आना क्या 0। अरे भैया रेशियो सेम मतलब वो क्या है विडस्टोन है। ये तो मैंने ऐसे प्रैक्टिस पर्पज से आपको सोल्व करवा दिया कि रेजिस्टेंस निकाला, फिर हमने क्या निकाला करंट, फिर करंट का डिवीजन रूल लगाया, डिवाइड किया, डिवाइड करके फॉल राइज किया। अरे आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? मान लो ये विडस्टोन नहीं होता तो फिर ऐसे करना होता क्वेश्चन। अभी तो ये विडस्टोन है, तो विडस्टोन अगर आए तो डायरेक्ट टिक करना। रेशियो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है क्या? और हमारा आंसर वैसे भी 0 आया, हम अगर बेसिक तरीके से भी गए तो हम आंसर क्या आया हमारा 0। लेकिन 0 टिक करने के लिए इतने तामझाम करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डायरेक्ट टिक कर सकते थे क्या, बोलो 0 वोल्ट। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 85, दिखाई दे रहा सबको? इन द सर्किट, ये जो सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, अननोन रेजिस्टेंस आर की वैल्यू पूछी हमसे, कहां गया आर, ये रहा। टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू आर। आर की वैल्यू क्या हो कि पी और क्यू के बीच में नेट रेजिस्टेंस भी क्या आ जाए, आर आ जाए। बोले जब आर ही आ रहा है और आर की वैल्यू नहीं तो फिर कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन समझ में आया? पहले आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, आर की वैल्यू क्या हो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो, आर हो जाए। यहां पे ये 3 और आर सीरीज में है, क्या लिख दूं मैं इसको 3 प्लस, और इस 3 प्लस आर के साथ ये 10, तो क्या लिखेंगे 3 प्लस आर इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस आर प्लस 10, क्या कर दिए प्रोडक्ट बाई सम। 3 प्लस आर के साथ 10 पैरेलल में था तो 3 प्लस आर इंटू 10, 3 प्लस आर प्लस 10 प्रोडक्ट बाई, और इसका पूरे का जो आंसर आएगा उसके साथ ये 3, उसके साथ ये 3, मतलब इस आंसर के साथ 3 सीरीज में, मतलब इसमें क्या जुड़ेगा 3 प्लस 3 इक्वल टू, क्वेश्चन ने बोला कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल आएगा आर के। इस 3 के डिवाइड में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। ये 13 प्लस आर दिख रहा है नीचे, 10 प्लस 3 क्या हो जाएगा 13, 13 प्लस आर और 1 का एलसीएम क्या बनेगा बोलो 13 प्लस आर, 1 का इधर और उसका उधर मल्टीप्लाई करो तो 1 का यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज ही रहना है, 10 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 30 प्लस बोलो 10 आर, और ये 13 प्लस आर का 3 में मल्टीप्लाई करो। भैया इसको 13 प्लस आर कंसीडर करके चलो, उसका 3 में मल्टीप्लाई करो तो 13 3 जा 39 प्लस आर
कितना हो जाएगा 3R इक्वल टू, या नहीं आया समझ में? ठीक है, अब ये 13 प्लस आर को इधर भेज दो, इधर ये 30 प्लस 39 69 प्लस 10R 3R 13R इक्वल टू 13 प्लस आर का इस आर में मल्टीप्लाई करो 13R प्लस, तो आर स्क्वायर इक्वल टू अंडर द रूट, कौन सा आंसर? सी। ठीक है, आर का वैल्यू कितना आएगा अंडर द रूट 69। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा इस क्वेश्चन में बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। दस और 10 का 5, 5 और 10, रेजिस्टेंस 15 और वोल्टेज, करंट 2 एम्पियर ऊपर से घूम के आएगी, वहां आधी आधी बढ़ जाएगी कितनी 1 एम्पियर और 1 एम्पियर, तो ए से चल के बी तक चले जाओ तो फॉल होगा कितना आई आर, नहीं आया? आप जो कर रहे हो 10 और 10 5, 10 और 5 15, 30 का बैटरी और 15 का रेजिस्टेंस, करंट कितना है यहां से 2 एम्पियर का करंट, और वो 2 एम्पियर का करंट यहां आके कंफ्यूज होगा क्योंकि उसको 2 ऑप्शन है जाने के लिए, एक सीधा रास्ता है घूम के जाना है, तो दोनों में रेजिस्टेंस 10 और 10 जुड़े हुए हैं, इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है, लेकिन दोनों वायर अगर सेम है तो करंट आधा आधा बढ़ जाएगा एग्जैक्टली। तो बताओ यहां से कितना निकल के जाएगा, यहां से कितना जाएगा 1 एम्पियर, और इधर से भी कितना जाएगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इधर से जाएगा, फिर यहां से 1 एम्पियर घूम के आएगा और यहां वापस मिलके कितना हो जाएगा, इधर से ये 1 एम्पियर आएगा, इधर से घूम के ऊपर से 1 आएगा, दोनों मिलके 2 हो जाएंगे वापस, और ये 2 एम्पियर है ही टोटल। तो आया नहीं आया समझ में? अब आपको कहां से कहां तक चलना है, ए से बी तक, तो बस बीच में यही तो वायर आ रहा है अकेला, कौन 10 ओम, बस इसका पोटेंशियल लिख दो तो बी पे पहुंच गए, खत्म। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, तो वी इक्वल टू आई आर, आई कितना 1, आर कितना 10, तो आंसर कितना आएगा 10 वोल्ट। दूसरा तरीका बताता हूं, दूसरा तरीका यह है कि 30 वोल्ट की बैटरी के साथ 2 लोग जुड़े हुए हैं भैया, एक 10 ओम और एक ये, और ए और बी जहां जुड़ा ना, ये भाई पॉइंट ए है ये, है ना, तो ये भी तो पॉइंट ए ही है, ये इसमें बीच में कुछ नहीं आ रहा, तो ये दोनों पॉइंट क्या है सेम ही हो, तो हाँ ना, और ये पॉइंट बी है तो ये वाला पॉइंट भी क्या है, मतलब ये 5 ओम ए और बी के बीच में ही तो जुड़ा हुआ है, हाँ ना। तो हमको ये करना है कि 30 वोल्ट का जो वोल्टेज है सीरीज में जुड़े हैं दोनों, कौन दोनों 10 और 5, 30 वोल्ट को रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड करना है, 10 और 5 का रेशियो मतलब 2 और 1 का रेशियो, क्लियर है क्या? तो बताओ इसको कितना मिलेगा 5 को, इसका रेशियो कितना है 1, दोनों का सम 3 मल्टीप्लाई बाय जिसको बांटना किसको है 30 वोल्ट को, 10 वोल्ट कितना आएगा, तो 30 वोल्ट को डायरेक्ट बांट भी तो सकते थे 2 और 1 के रेशियो में, तो जो उसके हिस्से में आता है वही वोल्टेज है ए और बी के बीच में, और क्या नहीं आया। ये 10 ओम है और ये दोनों कितने हैं 5 ओम, बैटरी कितने वोल्ट की है 30 वोल्ट का वोल्टेज दोनों वायर में डिवाइड होगा रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में, इसकी वैल्यू 10 है इसकी वैल्यू 5 है, तो रेशियो क्या बन रहा है 2 और 1, तो बस इसका हिस्सा निकालना, वही आंसर है अपना, क्योंकि उसके अक्रॉस ही पूछा हुआ है वोल्टेज, और वो दोनों तो वैसे भी पैरेलल में, तो वोल्टेज सेम ही रहेगा उनका। तो आया नहीं आया, तो 2 और 1 का रेशियो, तो उसके हिस्से में कितना आएगा 1, उसका रेशियो है, दोनों रेशियो का सम 3, और जिसको बांटना है वो 30,
6 ओम का जो वायर है, दिख रहा है ये, इसमें करंट पूछा हमसे, तो ऊपर वाला करंट कितना I1 और ये I1 पूछ लिया। करंट कैसे डिवाइड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में। तो 6 और 4 का रेशियो कितना आएगा 3:2, लेकिन ये तो डायरेक्ट है, इनवर्स क्या बनेगा 2:3। अरे भैया रेजिस्टेंस का रेशियो 6 और 4 मतलब 3 और 2, लेकिन ये तो डायरेक्ट हो गया 3:2, तो इनवर्स क्या आएगा 2:3। तो क्या लिखोगे 2/5 मल्टीप्लाई बाई, बांटना किसको है 1.2 को, तो कितना हो जाएगा 2.4/5, 0.48 के आसपास। कितना आ जाएगा 0.48 एम्पियर। डिवीजन रूल पे क्वेश्चन है ये डायरेक्ट, कि आपको इनवर्स रेशियो में बांटना है। 4 ओम और 6 ओम के वायर में करंट पूछी यहां पे, कि 4 ओम से कितना करंट और 6 ओम से कितना करंट। 2 और 2, सॉरी 4 और 4, 2, 6 और 6, 3, 2, 5, 20/5, 4 एम्पियर निकला यहां से। 4 एम्पियर यहां से निकलेगा तो यहां पे कितना जाएगा 2 एम्पियर, और यहां पे भी रेजिस्टेंस सेम तो आधा आधा बढ़ जाएगा, डिफरेंट होते तो इनवर्स रेशियो में बांटना पड़ता। फिर यहां से ये 2 एम्पियर मिलके यहां वापस से कितना बन जाएगा, बीच में 4, फिर यहां बटेगा कितना 2 एम्पियर, और फिर यहां मिलके वापस से कितना हो जाएगा। तो इस 4 ओम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, और इस 6 ओम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो वही तो पूछा है कि करंट पूछा है किसमें से 2 ओम में से, और तो सॉरी 4 ओम और 6 ओम में से, तो दोनों 2 एम्पियर की वैल्यू हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ये सर्किट है आपके सामने, आपको ए और बी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस बताना है। ए और बी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस बताना है। 5 5 5 ऊपर का कितना हो गया 15, नीचे का 5 5 5 क्या हो गया 15, और 15 कितना हो गया, हाँ जी 15/2। I = V/R कर लो। बोलो भैया कुछ तो बोलो। 2-3 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वो ऊपर का हो जाएगा 15, इधर का भी 15, 15/2। I = V/R, वोल्टेज 2 है, रेजिस्टेंस आपका 15/2 निकला, मतलब 4/15 एम्पियर का करंट यहां से निकलेगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? उसमें से आधा हिस्सा ऊपर से जाएगा, आधा नीचे से, क्योंकि ऊपर भी 15 है और नीचे भी, वैल्यू सेम है, तो आधा आधा बांट दो। तो 4/15 को आधा आधा बांटेंगे तो बताओ इधर से कितना जाएगा, बोलो जल्दी। 2/15, और इधर से भी कितना जाएगा 2/15। 2/15 ऊपर से, 2/15 नीचे से। अब हमसे कहां कहां पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में आपको करंट पता चल गई कितनी 2/15, और रेजिस्टेंस पता है कितना 5 और 5 10। करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, फॉर्मूला एक ही चलता है, V = IR। तो V = IR, I कितना है 2/15, R कितना है 10, 5 से कैंसिल कर लो, ये 2 और ये 3, आंसर इज 4/3 वोल्ट। आंसर कितना आ गया 4/3 वोल्ट। बट आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं ये नहीं करता, मतलब मैं करंट निकालने में बिलीव नहीं करता हूं जब वोल्टेज पूछा जाए। हाँ 10 ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस ले लिया ना, 5 और 5 10। V = IR करना था तो करंट पता चल गई थी, रेजिस्टेंस 10 लेना पड़ेगा क्योंकि ए और बी के बीच में वोल्टेज डिफरेंस पूछा। मैं होता तो क्या करता, एक बैटरी है 15 वोल्ट की, सॉरी 2 वोल्ट की, 2 वोल्ट की बैटरी से 2 ब्रांच जुड़ी, एक ब्रांच ऊपर और एक ब्रांच पैरेलल में जुड़ी, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो 2 वोल्ट ऊपर वाली ब्रांच का, 2 वोल्ट नीचे वाली ब्रांच का।
नहीं आया। बैटरी कितने वोल्ट की है? 2 वोल्ट की। 2 वोल्ट की बैटरी से 2 ब्रांचेस जुड़ी हैं पैरेलल में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, तो 2 वोल्ट ऊपर वाली ब्रांच का भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और 2 वोल्ट। अब ऊपर वाली ब्रांच के 2 वोल्ट में 3 हिस्सेदार हैं, 5, 5 और 5, तो 2 वोल्ट के 3 टुकड़े कर दो, 2/3, 2/3, 2/3 तीनों को मिलेगा। हमको 2 का निकालना है, 4/3। नहीं आया। फिर से रिपीट करता हूं, 2 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, 2 वोल्ट की बैटरी के साथ 2 ब्रांच पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ी हुई है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो ऊपर वाली ब्रांच का भी 2 वोल्ट और नीचे वाली आपने निकाली थी ना करंट, कितनी निकाली थी आपने यहाँ? 4/15। फिर 4/15 को आपने बांटा। अगर मुझे करंट भी निकालना होती ना तो मैं ऐसे निकालता कि 2 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और ये 2 वोल्ट की मतलब इनको भी 2 वोल्ट मिलेगा और इनको भी। क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो मैं करंट सीधे यहां का निकालता, I = V/R। वोल्टेज 2, रेजिस्टेंस 15, 2/15। ऊपर वाली ब्रांच में 2/15, नीचे वाली ब्रांच में टोटल 4/15। यही किया था अपन ने। आपने पहले 4/15 निकाला, फिर 2/15, 2/15 बांटा था। आप सीधे भी सोच सकते थे कि वोल्टेज 2 वोल्ट दोनों का रहेगा, तो 2/15, 2/15 दोनों का रहेगा, लेकिन करंट सोचो ही मत। सीधे क्या करेंगे? सीधे ये करूंगा कि कितने वोल्ट की बैटरी है? 2 वोल्ट की बैटरी है, तो 2 वोल्ट ऊपर वाली ब्रांच का 2 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है? सेम। ऊपर वाली ब्रांच में 2 वोल्ट के 3 हिस्सेदार, 5, 5 और 5, तो 3 टुकड़े कर दो, 2/3, 2/3, 2/3। 2 वोल्ट के 3 हिस्से करना पड़ेंगे बराबर बराबर, और वो भी डायरेक्ट रेशियो में बढ़ता है, लेकिन रेजिस्टेंस सेम है, तो रेजिस्टेंस सेम है तो हिस्से भी बराबर बराबर होंगे। तो ए और बी के बीच में वोल्टेज कितना? 2/3 + 2/3, 4/3। नहीं आया। और मान लो बराबर टुकड़े नहीं होते, तो मान लो कहानी कुछ ऐसी होती कि ये बराबर नहीं होते 5, 5, 5, मतलब इनमें से ये 5 होता, ये 8 होता, और ये 2 ही होता, तो तब क्या करता? इसका वोल्टेज कितना है? इसका 2 वोल्ट। 2 वोल्ट नीचे वाली ब्रांच का, 2 वोल्ट ऊपर वाली ब्रांच का। अब ऊपर वाली ब्रांच के 2 वोल्ट में, ऊपर वाली ब्रांच का जो 2 वोल्ट है उसमें 2 हिस्सेदार बनाता, एक 8 और 5, 13 और एक 2। भाई ऊपर वाली ब्रांच में 2 वोल्ट के 2 हिस्सेदार बना देता। कौन से 2 हिस्सेदार? एक 13 ओम और एक 2 ओम। ये 13 ओम क्यों लिया मैंने? क्योंकि मुझे ए और बी के बीच में निकालना है, तो वो रेजिस्टेंस कितना है? 13, और बचा हुआ कितना है? 2। तो 13 और 2 के डायरेक्ट रेशियो में 2 वोल्ट को मैं बांट देता, तो इसके हिस्से में आता 13/15 × 2, 26/15 वोल्ट का वोल्टेज रहता है। यहां कितना रहता? 26/15 वोल्ट का वोल्टेज हो जाता। समझ में आया क्या करते? फिर डायरेक्ट रेशियो में बांट देता हूं। तो यहां क्यों नहीं बांट सकते डायरेक्ट रेशियो में? यहां भी बांट सकते हो, लेकिन ये उससे भी आसान है, इक्वल इक्वल है, तो यहां भी ऐसा कर सकते थे क्या? देखिए 2 वोल्ट इसका, 2 वोल्ट इसका, ए और बी के बीच में पूछा, यहां रेजिस्टेंस कितना है? 10, और यहां कितना है? 5। 10 और 5 मतलब रेशियो 2:1। रेशियो कितना? 2:1। मुझे कौन सा वोल्टेज निकालना है? 10 का या 5 का? भाई ए और बी के बीच में पूछा तो 10 का, बी और सी के बीच में पूछ लिया होता तो कल को क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है, लेकिन आज तो ये है ए और बी के बीच में, तो मुझे 10 का निकालना है, मतलब ये वाले रेशियो का। तो बताओ कैसे निकलेगा? 2 दोनों का सम, 3 जिसको बांटना है, किसको बांटना है? 2 वोल्ट को, 4/3। कुछ भी करो, आंसर तो एक ही आना हो, तो घूम फिर के। इस बैटरी से कितना करंट जा रहा होगा, ये हमसे पूछा है। बैटरी से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कितनी होगी? बताओ। 7 और 1, 8 और 10, 18 हो गया। 18 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, 18 और 6, 18/4, 18/4 मतलब 9/2, 9/2 मतलब 4.5, 4.5 और 0.5 ये 5, 5 और 2 ये 7, 7 और 8 ये 15, 15 और 15 ये बैटरी भी है। तो करंट I = V/R, वोल्टेज भी 15, रेजिस्टेंस भी 15, करंट 1 एम्पियर। नहीं आया? वोल्टेज 15 है, रेजिस्टेंस निकालना था। रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? ये सब जुड़ के कितना बना? 18। 18 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आया 4.5, 4.5 और 0.5 कितना बना? 5, 5 और 2 7, 7 और 8 15 ओम रेजिस्टेंस बना, 15 वोल्ट की बैटरी है,
वोल्टेज भी 15, रेजिस्टेंस भी 15, तो करंट 1 एम्पियर। आई इक्वल टू वी बाय आर। अगला क्वेश्चन, व्हेन की इज ओपन। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ओपन का मतलब होता है ऑफ और क्लोज का मतलब होता है ऑन। की ओपन बोला मतलब ऑफ है, और की क्लोज बोला मतलब ठीक है वो ऑन है ना। उल्टा होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। एक्चुअल में क्या, की ऐसे होती है, दो वायर होते हैं की में, ठीक है। अगर वो क्लोज है मतलब दोनों तार जुड़े हुए मतलब ऑन है, करंट फ्लो होगा। और अगर उसको ओपन कर दें मतलब खोल दें से ओपन, तो ओपन अगर हो जाएगी तो कनेक्शन कट जाएगा तो करंट फ्लो। तो ये ओपन जिसमें करंट फ्लो नहीं होता। क्लोज मतलब ऑन, ओपन मतलब ऑफ, क्लोज मतलब ऑन, उल्टा रहता। क्लियर है क्या, क्या हो गया। अब यहां पे बोला की इज ओपन मतलब ये की ओपन है, ओपन है मतलब ऑफ है, ऑफ है मतलब ये नीचे वाली ब्रांच किसी काम की। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, अरे रेजिस्टेंस कितना हो गया 5। आई इक्वल टू वी बाय आर। वोल्टेज कितना 10, रेजिस्टेंस कितना 10/5। करंट कितना आ गया 2 एम्पियर, ठीक है। मतलब करंट यहां से 2 एम्पियर निकलेगा और यहां कितना आएगा 2 एम्पियर फ्लो होगा एमीटर से, पक्का। तो एमीटर की रीडिंग ही पूछी है तो कितनी आएगी, पक्का। अरे ठीक है क्या। अब एक बात बताओ जरा, मान लो ये की क्लोज होती तो करंट का वैल्यू बताओ। अगर ये की क्लोज होता तो ओपन में तो 2 एम्पियर ठीक है, क्लोज्ड है, मान लो क्लोज्ड है मतलब वो 4 ओम का वायर भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा। कितना निकला 9/2 एम्पियर का टोटल करंट निकला होगा। 9/2 एम्पियर को बांटना भी तो पड़ेगा रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में। एमीटर कहां जुड़ा हुआ है, एमीटर 5 ओम के साथ। आपको करंट टोटल नहीं निकालना है, आपको करंट कहां का निकालना है, 5 एम्पियर की ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना है आपको। 9/2 बिल्कुल सही आंसर है आपका, लेकिन वो टोटल करंट निकाल दिया आपने। अभी उसको बांटो वापिस से, 9/2 को 5 और 4 के इनवर्स रेशियो में बांटना है। नहीं आया, 9/2 एम्पियर का करंट तो आपका यहां से निकला है, यहां से 9/2 एम्पियर का करंट आपका यहां से निकला है, सही है क्या। लेकिन आपको तो यहां का I1 बताना है। I1 और I2 दो करंट होगी ना, 5 और 4 करंट को बांटना पड़ेगा। कितना आया, वही आ गया वापिस। भाई किसको, ये सब पहले तो एक बताओ कि 5 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आएगा 20/9 कितना आएगा। तो करंट I इक्वल टू कैसे निकलेगा V बाय आर। वोल्टेज 10 है और रेजिस्टेंस 20/9, 9 ऊपर चले जाएगा और ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 9/2 एम्पियर आ गया। 9/2 एम्पियर का करंट आया। अब उस 9/2 एम्पियर के करंट में से मुझे ये निकालना कि 5 ओम में कितना फ्लो हो रहा है। तो 5 और 4 का इनवर्स रेशियो क्या बनेगा 4/5, 5/4 इनवर्स रेशियो उल्टा हो जाएगा 4 और 5। तो मुझे किस में से निकालना है 5 वाले में से, मतलब I1 निकालना है। तो I1 निकालने के लिए रेशियो ये लेना पड़ेगा, कौन सा 4, दोनों का सम मल्टीप्लाई बाय जिसको बांटना है 9 से 9, 4/2, 2 एम्पियर। तो एमीटर की रीडिंग तो अभी भी वही आई, कितनी, तो पहले भी तो वही आ रही थी। तो फिर ये इतने तामझाम क्यों किए की ओपन और की क्लोज वाले। अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए इसी क्वेश्चन में पहली बात तो यह है कि एमीटर कहां जुड़ा हुआ है, एमीटर कहां जुड़ा हुआ है पता। आप लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती अभी की है। क्या की है, मैंने आपसे रीडिंग पूछा था किसका, एमीटर का। आपने क्या किया, मैंने की पहले क्या बताया ओपन, ओपन की में तो एक ही वायर बचा कौन 5, तो आपने कर दिया 10/5 मतलब कितने एम्पियर 2 एम्पियर, और आपका आंसर आ गया था 2 एम्पियर। फिर मैंने बोला कि नहीं की अगर ओपन नहीं हो क्लोज हो तो आपने सोचा कि एक बढ़िया क्वेश्चन बन गया। अब 5 और 4 का क्या आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। भैया एक बात बताओ 5 और 4 पैरेलली कनेक्टेड है ना,
तो वो जो 10 वोल्ट की बैटरी है उसका वोल्टेज 10 वोल्ट 5 को भी मिलेगा, 10 वोल्ट 4 को भी मिलेगा। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम। तो इसका वोल्टेज कितना 10 वोल्ट, इसका भी कितना, अब इसका वोल्टेज 10 है और रेजिस्टेंस 5 है, तो इक्वल टू V बाई 10/5, 2 एम्पियर। नहीं आया तो उसमें तो अभी भी वही करंट फ्लो होगी, कितनी 2 एम्पियर। तो रीडिंग तभी भी वही आएगी, कितनी 2 एम्पियर। उसके लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत थी क्या, कि रेजिस्टेंस निकालें फिर करंट निकालें फिर लेके आए फिर उसको बांटें, और बंटवारे के बाद आई कितनी 2 एम्पियर। आपने 9/2 निकाल के उसको बांटा, और आप 9/2 मतलब 4.5, 9/2 करंट आई थी आपकी टोटल, मतलब कितनी 4.5। उसका डिवीजन आपने करके बताया कि यहां 2 है और यहां कितनी है 2.5। आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं उल्टा चलता हूं, मैं 10 वोल्ट का वोल्टेज लेके 5 से डिवाइड करके यहां का करंट निकालता हूं तुरंत, कितना 2, और फिर 4 से डिवाइड कर देता हूं तो यहां का भी आ जाता कितना 2.5, फिर इन दोनों को जोड़ के टोटल बोलता हूं 4.5। मतलब आप पहले 4.5 ला रहे हो, फिर 2 और 2.5 ला रहे हो, मैं पहले 2 और 2.5 लाऊंगा फिर 4.5 पे पहुंचता हूं। नहीं आया, फिर से बताता हूं। मेरे सामने क्वेश्चन आता तो मैं क्या करता, 10 वोल्ट की बैटरी है, 2 वायर पैरेलली कनेक्टेड है, वोल्टेज सेम रहेगा, 10 इसको भी मिलेगा 10 इसको भी मिलेगा, 10/5 वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, 2 एम्पियर का करंट उसमें फ्लो होगा, 10/4 2.5 का इसमें होगा, 2 इसका इसमें और 2.5 का इसमें, तो टोटल कितना आ रहा होगा 4.5। टोटल कितना आ रहा होगा, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। सारे ही तो करंट निकाल दिए, टोटल भी निकाल दिया, दोनों ब्रांच का भी निकाल दिया, अब क्या बचा और। अरे आया कि नहीं आया, तो आपने किया वो गलत था क्या, वो तरीका भी सही है, मैं जो कर रहा हूं वो तरीका भी सही है। करंट में मैंने आपको पहले भी बताया था 3 तरीके से आंसर आएंगे, और सारे तरीके से होते हैं। ये एमीटर अगर यहां नहीं जुड़ा होता, और ये एमीटर अगर यहां जुड़ा होता, कहां जुड़ा होता, बैटरी के साथ में। अब की का इंपैक्ट है, अब अगर की ओपन है, अब की अगर क्या है, मतलब ये वाली ब्रांच नहीं है और ये वाली ब्रांच नहीं है, तो एक ही सर्किट है 5 ओम केवल, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, तो बैटरी से भी कितना निकल रहा है 2 एम्पियर, तो एमीटर की रीडिंग कितनी आएगी 2 एम्पियर। और की अगर क्लोज कर दो, की अगर क्लोज कर दो तो ये 4 ओम भी रोल में आ जाएगा, तो 2 एम्पियर यहां से फ्लो होगी, 2.5 एम्पियर यहां से होगी, तो यहां से टोटल कितनी आएगी 4.5 एम्पियर। तो एमीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी 4.5 एम्पियर। एमीटर की रीडिंग कब बदल जाती, की के ओपन या क्लोज होने से, जब एमीटर कहां जुड़ा होता, बैटरी के साथ। लेकिन रीडिंग क्यों नहीं बदल रही, क्योंकि वो जिस ब्रांच के साथ जुड़ा हुआ है उस ब्रांच का रेजिस्टेंस और वोल्टेज की के ओपन और क्लोज होने से कोई फर्क उसको। अरे आया नहीं आया समझ में। क्वेश्चन कल को ये भी तो हो सकता है, करना कुछ नहीं, एमीटर उठा के ऊपर जोड़ना है, ठीक है। तो ऐसा बोल देगा कि की के ओपन करने के पहले और ओपन मतलब पहले जब की ओपन है तब करंट I1 है, और की जब क्लोज है तब करंट I2 है। कैलकुलेट I1/I2 रेशियो पूछ सकता है। आप 1-1 टिक करके आ जाओगे कि सर ने बताया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है अभी क्योंकि वो गलत जगह जुड़ा हुआ, वो जहां जुड़ा है वहां फर्क नहीं पड़ रहा है। बैटरी के साथ जुड़ा होता तो पहले करंट कितनी थी 2, और फिर बाद में कितनी आई 4.5, तो ये रेशियो बनेगा कितना बनेगा 20/45। 5 से कैंसिल करके आप इसको लिख सकते हो 4/9 का रेशियो। कौन सीरीज में होता, 4 और 5 दोनों सीरीज में होते हैं, और उसके बीच में और की ओपन होती नहीं। सीरीज में अगर की ओपन हो गई तो फिर ओपन ही हो गई ना वो तो। भाई ये तो संभव ही नहीं है। जैसे 5 ओम है, बीच में एमीटर है, आप जो बोल रहे हो, यहां 4 ओम है और यहां की लगी हुई है, राइट। ये की अगर ओपन हो गई तो ब्रांच ही ओपन हो गई पूरी, करंट 0 ही हो गया। क्लोज हो गई तो 5 और 4 9 हो गया सीरीज में। I इक्वल टू V/R, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 9 बनेगा। हाँ किसमें से, क्यों नहीं जाएगा। हाँ तो पहले तो 0 है ना, पहले तो 5 में से भी 0 है, पहले तो टोटल करंट ही 0 सर्किट का, ओपन सर्किट है पहले वाला सर्किट जो है। अगर की ओपन है तो वो ओपन सर्किट है भाई, करंट को घूमने के लिए क्लोज लूप तो चाहिए एटलीस्ट। अगर आपने दोनों को सीरीज में जोड़ के की कनेक्ट कर दिया यहां, और यहां से ओपन सर्किट है, तो कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा इस सर्किट में कुछ भी। जब की क्लोज करोगे तभी करंट आएगा, उसके पहले करंट नहीं होगा। इसलिए वो उस टाइप की फ्रेमिंग ही नहीं होती जनरली। ये तो ग्रुपिंग का क्वेश्चन हो गया।
ग्रुपिंग के तो एक्सपर्ट हैं और आप लोग। हमसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, पी और क्यू के बीच में, और साथ में यह भी पूछा है कि पी और क्यू में से हाई पोटेंशियल कौन है और लो पोटेंशियल कौन है। क्या अब व्हीटस्टोन बन रहा है? ये नहीं बन रहा। एक तरफ रेशियो 2:3 है, एक तरफ 3:2 है, ये व्हीटस्टोन नहीं है। अगर ये रेशियो सेम होता तो पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आ जाता? 0। और पहला ऑप्शन क्या डाल रखा देख लीजिए हम, ताकि आप टिक करें और -1 मिले। यहां 0 नहीं है क्योंकि ये रेशियो सेम, भाई ये 2:3 का रेशियो नहीं है, ऊपर वाला रेशियो 3:2 है, नीचे वाला। तो अब उस सर्किट को जितना घूरोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा। 3 और 2 5, एक ब्रांच का, दूसरी ब्रांच का फिर 5, 5 और 5 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2.5, 2.5 में ऊपर वाला 1.5 जुड़ेगा तो, अरे बोलो भैया कितना आया? 4। रेजिस्टेंस 4, वोल्टेज 20, करंट निकालो बैटरी से फटाफट। कितना निकला? पक्का निकाल दे 5 एम्पियर। यहां से 5 एम्पियर निकला तो यहां आने के बाद में 2 टुकड़ों में टूटना है, ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले में। ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस 5, नीचे वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस n, तो करंट आधी आधी बढ़ जाएगी। तो यहां से करंट कितनी जाएगी? 2.5। यहां से कितनी जाएगी? क्योंकि ऊपर से टोटल आई है 5। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? एक ब्रांच का 5, दूसरी ब्रांच का 5, 5 5 2.5, 2.5 1.5 4, 20/4, 5 एम्पियर का करंट निकाला, आधा आधा बांट दिया। अब पी से चलो क्यू तक फॉल राइज करते हुए, बताओ वीपी का पोटेंशियल क्या लिख लेंगे? वीपी। पी का पोटेंशियल क्या लिख लेंगे? वीपी। पी से क्यू तक आना है, किधर से आओगे? इधर से, इधर से, किधर से भी चल दो, इधर से चलते हैं। बताओ यहां पे क्या होगा? फॉल या राइज? भाई करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो या करंट के ऑपोजिट? करंट के डायरेक्शन में। कितना फॉल? आई आर। आई कितना है? 2.5। आर कितना है? 2। 2.5 इंटू 2, 5 वोल्ट का क्या हो गया? फॉल। यहां पहुंच गए। यहां बताओ, यहां पे राइज कितना? आई आर। आई कितना? 2.5। आर कितना? 3। 7.5 का राइज इक्वल टू वीक्यू। तो बताओ वीपी -5 + 7.5 + 2.5 इक्वल टू वीक्यू। वीपी को उधर भेज दो, तो 2.5 इक्वल टू वीक्यू माइनस क्यू माइनस पी जो है वो कितना है? 2.5 वोल्ट। इसका मतलब क्यू बड़ा या पी बड़ा? क्यू का पोटेंशियल बड़ा या पी का? क्यू का। भाई आपने हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल किया, तभी तो आंसर कैसा आ रहा है? प्लस में। बात समझ में आ रही क्या? अगर मान लो ये पी का पोटेंशियल बड़ा होता तो आंसर किस में आना चाहिए था? माइनस में। तो ऐसा लिख सकता हूं क्या? वी क्यू इज ग्रेटर देन क्यू हाई पोटेंशियल पे और पी। डायरेक्ट भी सोच सकते हो आप। फाइनली पी से क्यू तक आए तो रास्ते में 5 वोल्ट का फॉल हुआ और 7.5 वोल्ट तो राइज हुआ। तो राइज ज्यादा हुआ या फॉल? राइज हुआ। तो आप पी से क्यू तक गए तो पोटेंशियल फाइनली क्या हुआ है? बड़ा है। बड़ा है मतलब क्यू पे ज्यादा पोटेंशियल होगा और पी पे कम पोटेंशियल होगा। तो पी जो है वो लो पोटेंशियल और क्यू, और डिफरेंस कितना? 2.5 वोल्ट। आंसर कौन सा टिक करोगे? डी, 2.5 वोल्ट। वीक्यू इज ग्रेटर देन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पोटेंशियल फॉल राइज के क्वेश्चन अभी बनेंगे क्या? हाँ भैया, अगला क्वेश्चन देखिए। एक 3 ओम की बैटरी है, सॉरी 3 ओम का रजिस्टर है, उसमें करंट का वैल्यू दिया हुआ कितना? 0.8 एम्पियर। आपसे इस 4 ओम का पोटेंशियल पूछ लिया है। इतनी देर में आ जाना था। ऊपर वाली ब्रांच में 0.8 एम्पियर का करंट है, तो नीचे वाली ब्रांच में कितना होगा? रेजिस्टेंस डबल तो करंट आधा। अरे रेजिस्टेंस डबल तो करंट
वहां 0.8 तो यहां पे पॉइंट, वो 0.8 ये 0.4 दोनों मिलके 1.2, करंट 1.2 और रेजिस्टेंस 4, करंट पता रेजिस्टेंस पता, V इक्वल टू आई आर, आई 1.2 और R 4.8 वोल्ट। नहीं आया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में। मैंने 3 और 6 को देखा सीधे, रेजिस्टेंस डबल, मैंने करंट क्या कर दिया, आधा। यहां 0.8 है तो यहां कितना हो गया 0.4, दोनों जुड़ के यहां कितनी बनेगी 1.2 एम्पियर। अब और क्या चाहिए, करंट और रेजिस्टेंस पता और वोल्टेज निकालना है, तो V इक्वल टू आई आर, आई का वैल्यू 1.2, आर का वैल्यू 4, 1.2 इंटू 4.8 वोल्ट। ऐसे ही किया था। तभी तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आप सही तरीके पे चलते थे आंसर आ चुका होता अभी तक। हाँ हाँ, 6 3 2 बना लिया, 2 को 4 के साथ जोड़ के 6 बना लिया। नहीं, गलत किया, गलत किया तुमने। तुमने नेट रेजिस्टेंस निकाल दिया, वो नेट वोल्टेज, मतलब क्या किया तुमने, इसको 2 बना लिया, 4 और 2 6, 6 इंटू 0.8 नहीं कर सकते आप, टोटल करंट 0.8 थोड़ी ना, ये नहीं कर सकते आप, गलत तरीका है। गलती से आंसर आ गया वो, लेकिन तरीका गलत है। तुमने क्या किया, अच्छा पहले V इक्वल टू आई आर से इसका पोटेंशियल निकाला कितना, ये फिर भी ठीक तरीका है कि 2.4 वोल्ट आपने इसका पोटेंशियल निकाला, फिर इसका पोटेंशियल भी वही होगा क्योंकि पैरेलल में है, तो 2.4 का पोटेंशियल 6 ओम का रेजिस्टेंस, तो 0.4 एम्पियर इसका करंट निकाला होगा। फिर तो करंट निकालने में तुमने जो मेहनत की वो नहीं करना होती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस डबल तो करंट आधा, किया सही, तरीका सही है कि पैरेलल में है, वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा तो पहले उसका वोल्टेज निकालो, उसका जो वोल्टेज होगा वो इसका वोल्टेज होगा, इसके वोल्टेज से इसका करंट आ जाएगा, दोनों करंट को जोड़ दो तो इसका करंट आ जाएगा और इसके करंट से इसका वोल्टेज आ जाएगा। 2-3 चीजों में ही तो घूमता करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन, V आई और R। अरे आया नहीं आया समझ में, तरीका ठीक था तुम्हारा लेकिन टाइम टेकिंग है, और तूने जो किया वो गलत है ना पलक। इसमें करंट पूछी हुई है, कौन सा ऑप्शन सही है पता नहीं, बताओ। 4 2 6 और 2 8 और 8, 4 2 6 और 2 8, 8 और 8, 4 2 6 और 3, तो यहां से कितना निकलेगा, ये 1 एम्पियर सबको समझ में आया क्या। बैटरी के ऑपोजिट से सॉल्व करते हुए मैं आया तो इसका रेजिस्टेंस कितना निकला 9 ओम, और वोल्टेज भी कितना दे रखा है 9, तो करंट कितना आ गया। अब 1 एम्पियर जब यहां पहुंचा होगा कहां, यहां, तो यहां जाने के बाद में उसको 2 हिस्सों में बंटना है, नीचे कितना रेजिस्टेंस है 8, और इधर पीछे का पूरा हिस्सा भी कितना है 8। अरे पीछे का पूरा हिस्सा भी सॉल्व करके आप लाए थे तो कितना आया था 8 ही आया था, तो 1 एम्पियर आधा आधा बढ़ जाएगा, तो इधर कितना आएगा 1/2, और इधर भी 1/2, लेकिन ये 1/2 जब यहां पहुंचा होगा तो यहां आने के बाद में फिर इसको 2 ऑप्शन मिले, इधर कितना 8 और इधर कितना 8, तो 1/2 फिर आधा आधा बटेगा यहां पे, तो यहां आएगा 1/4 और यहां आएगा। अब क्वेश्चन क्या बोला है, पहला ऑप्शन है कि 3 ओम में 0.5 एम्पियर, कहां है 3 ओम, 3 ओम में तो 1 एम्पियर है, ये 0.5 नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था 1 एम्पियर, गलत है। 3 ओम में 0.25 एम्पियर, गलत। 3 ओम में 0.25 एम्पियर नहीं, कहां है 3 ओम, ये रहा 3 ओम, उसमें कितना है 1 एम्पियर है। फिर अगला है 4 ओम में 0.5 एम्पियर, 4 कहां है, ये रहा 4, उसमें तो 1/4 है, 1/4 मतलब 0.25 है, गलत। 4 ओम में 0.25 सही है। आया नहीं आया समझ में, करंट बांटते चलिए। अगला क्वेश्चन, यहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस दिया हुआ है 48 वोल्ट, कहां पे, ये दोनों पॉइंट के बीच में, और हमसे यहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस पूछा एक्स और वाई के बीच में कितना होगा।
क्या हो गया? हो जाना चाहिए था इतनी देर में। क्या यही अरेंजमेंट है? एक बार चेक कर लीजिए। 3 ओम है पहले, फिर 60, 30 और 20 पैरेलली जुड़े हुए हैं, तो 60 और 30 का आएगा 20, और 20 और 20 का आएगा 10। फिर 24 और 8 जो हैं वो पैरेलली जुड़े हुए हैं, तो 24 और 8 का आंसर आएगा 6, और फिर 1 जुड़ा हुआ बाद में। और दिया क्या है? इसका वोल्टेज दे दिया कितना? दो तरीके, या तो करंट निकाल लो इसका I इक्वल टू V बाय R से, वोल्टेज 48 और रेजिस्टेंस 6, तो करंट कितना आएगा? 8 एम्पियर। अब बस 8 एम्पियर का करंट अगर इसमें है तो इस पूरे में 8 एम्पियर का करंट है, सीरीज में है ये, हाँ है ना? तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा? 8 3 जा 24, इसका 8 10 जा 80, इसका 8 1 जा 8। ये 8 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इसमें भी तो 8 का मल्टीप्लाई करके दिया है कितना? 48 वोल्ट। सबको जोड़ लो, 24 और 8 32, 32 और 48 80, 80 और 80 160। नहीं आया? क्लियर है क्या? करंट आ जाता है 8 एम्पियर, फिर पहले रेजिस्टेंस जोड़ लेते हैं, 3 और 10 13, 13 और 6 19 और 1 20, 20 इंटू 8 20 इंटू 8 करते तो कितना आ जाता? 160। पहले रेजिस्टेंस जोड़ के फिर 8 का मल्टीप्लाई कर लेते। 8 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? उनने ही बोला 48, 48 दिया गया, उससे समझ में आ रहा है कि 6 ओम का अगर 48 है, कुछ लोग ऐसे डायरेक्ट भी सोचते हैं कि ये 6 ओम है और ये कितना है? 3 ओम। रेजिस्टेंस आधा तो वोल्टेज आधा, 48 का आधा कितना? 24। फिर ये 3 है और ये 1 है, 1/3, तो वोल्टेज भी 1/3, 24 का 1/3 8, फिर 1 का 10 कितने टाइम है? 10 टाइम, तो 8 का 10 टाइम 80, और फिर सबको जोड़ लो तो भी 160 आएगा। कुछ भी करो, वो तो करंट मन निकालो चाहे। कितना आएगा आंसर? 160 वोल्ट। हाँ, हाँ वहां वोल्टेज ही वहीं का पता था ना मुझे, वोल्टेज ही तो वहीं का पता था मुझे, तो वहीं से निकलेगा करंट। तो मैंने 48 से ही तो निकाला, क्योंकि वो 6 ओम पता था मुझे। एक और तरीका है, ये भी कर सकते थे अगर ये अच्छा लगता तो। 48 दिया है, 48 दोनों के क्रॉस रहेगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है। I इक्वल टू V बाय R, 48 बाई 8, यहाँ कितना? 6 एम्पियर, और यहाँ 48 बाई 24 2 एम्पियर। तो टोटल करंट कितनी हो गई? ये 6 एम्पियर और ये 2 एम्पियर, तो टोटल कितनी हो गई? 8 एम्पियर। करंट आ गया 8 एम्पियर, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, यहाँ का कितना आएगा? 20, 20 इंटू 8 160। वो भी कर सकते हो, जो अच्छा लगे, सही होना चाहिए बस, तरीका सही हो, गलत नहीं होना चाहिए। और भी क्वेश्चंस हैं, अब थोड़ा बहुत आप लोग भी ट्राई करना, सब मैं बता दूंगा तो फिर आप कुछ नहीं सीखोगे। उस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के तो ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, ग्रुपिंग के 1-2 क्वेश्चन हैं। किरचॉफ्स लॉ पे
ये VB माइनस वी है, फिर फॉल राइज का क्वेश्चन है। डायरेक्ट बताओ जल्दी फटाफट, VB माइनस वी है। VA माइनस VB निकाल लेते हैं, चलो VA लिखेंगे पहले, रेजिस्टेंस का एक साथ लिखेंगे अब, है ना। 0.7 और 2, 2.7 इंटू 3, 27 इंटू 3, 81। अरे कितना होता है 81। तो ये 8.1 वोल्ट का फॉल होगा रेजिस्टेंस में, और 6 वोल्ट का फॉल ये होगा। ए से बी जा रहा हूं मैं, ए से बी, है ना। यहां पे 9 वोल्ट का क्या होगा, राइज होगा, और कहां पहुंच जाऊंगा, बी पर। तो VA, अब इनको जोड़ लेते हैं, ये कितना हो रहा है भाई, +9, और अब तो ऐसा कर लो +9 और -8.1, इसमें -0.9 बच रहा है केवल। -0.9 अगर 6 में जोड़ोगे तो कितना आएगा, -6 पॉइंट, सॉरी प्लस का बचेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ तो +0.9 बचेगा, 6 में घटाओगे -5.1 इक्वल टू VB। हमसे क्या पूछा है, VB माइनस VA, तो VB को यहीं रहने दो, VA को इधर भेजो, तो -5.1 इक्वल टू VB माइनस, आंसर क्या हो जाएगा, -5 दोनों ऑप्शन होते हैं, ध्यान रखना है, -5.1 वोल्ट। क्लियर है क्या, पोलराइज ही करना है, कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कल से पावर लिखना स्टार्ट करेंगे।